इस देश का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, कहीं से कुछ अच्छा सुझाव भी आ जाए तो भी राजनीति शुरू हो जाती है। केजरीवाल ने बच्चों के वायरस की बात की तो सिंगापुर को लेकर बवाल कर गया। उधर बीजेपी के गडकरी ने भी एक अच्छा विचार रख दिया तो उनको भी सफाई देनी पड़ गई। हुआ क्या वो बताते हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सुझाव दे दिया था। देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। कई और कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन के काम में लगाने का सुझाव दिया गया, लेकिन इस पर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि ये बात आप अपनी सरकार को क्यों नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल भी ऐसा सुझाव दे चुके हैं और इसके बाद अब गडकरी ने सफाई दी है। कहा है उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी सरकार पहले ही इस पर काम कर रही है। इसके लिए टीम को बधाई कि वो सही दिशा में है। आखिर कहा क्या था नितिन गडकरी ने, अब वो जानिए। दरअसल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मई को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान गडकरी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को उसका लाइसेंस दिया जाना चाहिए। कोविड के इलाज में काम आ रही दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था यदि टीके की आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग अधिक होती है तो इससे समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक कंपनी के बजाय 10 और कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में लगाया जाना चाहिए। इसके लिए वैक्सीन का पेटेंट रखने वाली कंपनी को दूसरी कंपनियों की तरफ से रॉयल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए। वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि हर राज्य में ऐसी लैब हो जहां पर क्षमता ऐसी हो कि अगर वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर हो जाए तो वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर 10 से 15 दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक अंतर नजर आना शुरू हो जाएगा। देश में जरूरत अगर पूरी हो जाती है तो वैक्सीन फिर बचती है तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। अब नितिन गडकरी का यह बयान वायरल हुआ तो विवाद हो गया, विवाद हुआ तो सफाई आई। लेकिन सफाई से पहले विवाद जानिए। लोगों ने गडकरी को सुझाव देना शुरू कर दिया कि ये बात केंद्र में अपनी सरकार को क्यों नहीं बताते। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं जयराम रमेश, वो तंज कसते हैं, कहते हैं क्या उनके बॉस ये सुन रहे हैं। इशारा पीएम मोदी की तरफ था। जयराम रमेश का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 अप्रैल को भी ऐसा ही सुझाव दिया। विवाद बढ़ा तो शायद दबाव भी। इसके बाद 19 मई की दोपहर नितिन गडकरी ने एक के बाद 3 ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में मैंने कोविड वैक्सीन के लिए सुझाव दिया था। मुझे नहीं पता था कि रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार को पहले ही वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सुझाव दे रखा है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुझे फोन करके ये बताया कि भारत सरकार कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए 12 अलग अलग कंपनियों और प्लांट्स के साथ पहले ही संपर्क में है। मुझे नहीं पता था कि मंत्रालय मेरे सुझाव से पहले ही इस पर काम कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही सुझाव कुछ समय पहले दिया। उन्होंने केंद्र से कहा था कि देश में अगर दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे दिया जाए तो फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इस तरह देश में कम समय में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सिर्फ केजरीवाल ने ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। बहरहाल राजनीति है कि होती ही चली जाती है और राजनीति की इस चक्की में पिसती है जनता। क्योंकि जरा सोचिए, अगर यही हाल रहा तो फिर गांव में वैक्सीन कब पहुंचेगी। हालांकि सरकार ने पोलियो वैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी बिपकोल को कोवैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी दे दी है और हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बनाएगी। अभी तक देश में कोरोना की 3 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और तीसरी है स्पुतनिक वी। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया। कोविशील्ड का उत्पादन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है और स्पुतनिक वी आप जानते हैं कि रूस से भारत ने मंगवाई है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। VH न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।